डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन रेखी समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 6C से प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे। कह रहा है यहाँ एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ कि समीकरण कैसे बनेगा। समीकरण बनेगा तभी तो हम हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हल में लिखना पड़ेगा, छात्राओं की संख्या ज्ञात करना है तो लिखेंगे माना छात्राओं की संख्या x है। छात्राओं की संख्या x है तो क्या हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है तो यहाँ हो जाएगी छात्रों की संख्या बराबर x का 2/3 अर्थात 2x/3। यहाँ समझना पड़ेगा x का 2/3 छात्राओं की 2/3 तो छात्राओं की संख्या x है, x का 2/3 तो हो जाएगा 2x/3। छात्रों की संख्या 2x/3 हो जाएगी। अब छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या दोनों मिलाकर के कितना है, 45 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या है, x + 2x/3 बराबर 45। समीकरण बन गया। अब समीकरण बनेगा तो समीकरण को हल कर लेंगे। समीकरण कैसे हल करना है, इसका हर तो हम 1 मानेंगे और 1 और 3 का लॉसा 3 हो जाएगा। 1 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा जब 2x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर हो गया 45। 3x और 2x मिलकर के 5x/3 बराबर 45 हर एक मान लेंगे। अगर तिरछा गुणा कर देते हैं तो 5x बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 4 = 12 के 13। तो x बराबर 135/5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। अर्थात x बराबर क्या हो गया, 27। मतलब छात्राओं की संख्या क्या है, 27 है। चेक भी कर सकते हैं तो 27 यही हो गए और 27 का 2/3 तो 3 × 9 = 27 बराबर 9 × 2 = 18 और 27 छात्राएं हैं और 18 छात्र हैं। 8 × 7 = 15, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 45 हो गई कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 1/3 में से उसका 1/4 घटाने पर 4 शेष है। समीकरण बनाना सीखना है। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना वह संख्या क्या है, x है। तो क्या हो जाएगा, संख्या के 1/3, संख्या का 1/3 का मीन्स गुणा हो जाता है। संख्या का 1/3 में से घटाने पर, घटाने मतलब ऋण हो जाएगा, उसका 1/4 अर्थात संख्या का ही 1/4 घटा दिया जाए तो शेष कितना मिलता है, 4 मिलता है। संख्या x है, x का 1/3 में से x के 1/4 को घटाने पर शेष 4 मिलता है। जब इसको हम हल करेंगे तो x ऋण 3, इसको x/4 बराबर 4। 3 और 4 का लॉसा हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। 3 × 4 = 12 और 4x हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एक बार क्या करते हैं, 3 और 4 का लॉसा लेते हैं। लॉसा कैसे ले लेते हैं, सबसे पहले तो हम 2 से कैंसिल करेंगे। 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 2 1 कम हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। जब 1 1 आ जाएगा तो वहीं हम इसको बंद कर देते हैं और 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 हो गया। 12 में 3 का भाग देंगे
अब 12 में अगर 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12, ये 4 आएगा। अब इस 4 का गुणा यक्स में हो जाएगा तो 4 यक्स हो जाएगा। ऋण है तो ऋण लिखेंगे, धन है तो धन लिखेंगे। अब 12 में 4 का भाग देंगे, जब 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, भागफल 3 आएगा। उस 3 से यक्स में गुणा करेंगे तो 3 यक्स हो जाएगा। यही प्रोसीजर है, यही प्रक्रिया है। हमेशा जो भिन्न है उनके जोड़ में या घटाना में हर बराबर नहीं है तो यही क्रिया करते हैं। 4x में से 3x घटेगा तो यक्स हो जाएगा, यक्स बटे 12 बराबर हो जाएगा 4/1। तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौके क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। मतलब इस जो सवाल दिया हुआ है इबारती में, उससे समीकरण भी बना लिया और समीकरण बना करके हल भी कर लिया। आइए 7वां प्रश्न। आदर्श डेविड और हामिद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हामिद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का भार अलग अलग ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए किसका भार किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक और डेविड का ही भार हामिद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हामिद का भार यक्स किलोग्राम है। यक्स है नहीं लिखेंगे, यक्स किग्रा है, मात्रक जरूर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेविड का उम्र क्या, डेविड का भार क्या हो जाएगा, डेविड का भार कितना हो जाएगा, यक्स धन 2.1 किलोग्राम। हामिद का भार x किलोग्राम तो डेविड का भार 2.1 किलोग्राम अधिक है तो यक्स धन 2.1 किलोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। इसका मतलब आदर्श का भार ज्ञात करने के लिए डेविड के भार में से 1.3 किलोग्राम हम कम कर दें तो आदर्श का भार पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आदर्श का भार बराबर क्या हो जाएगा, यक्स धन 2.1 ऋण 1.3 कर देंगे तो हो जाएगा यक्स धन 11 से 3 घटेगा 0.8 किलोग्राम हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, 3 लोग हैं और तीनों का भार हमें अलग अलग ज्ञात हो गया और तीनों के भार का कुल भार भी हमको पता है 44। तो इनको हम जब जोड़ेंगे तो 44 के बराबर होगा। यक्स धन 2.1 और यक्स धन 0.8, इनको अलग अलग कोष्ठक में बंद करेंगे ताकि पता चल जाए कि ये तीनों अलग अलग वजन हैं और कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 44 किलोग्राम। तो यहाँ कोष्ठक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स धन 2.1 यक्स धन 0.8 बराबर हो गया 44। यक्स मिल करके क्या हो जाएगा 3 यक्स, 2.1 का 0.8 हो जाएगा 2.9 बराबर हो गया 44। 3 यक्स बराबर 44 ऋण 2.9। तो यहाँ 3 यक्स बराबर इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 41.1 हो जाएगा और यहाँ x बराबर 41.1 बटे 3 होगा। कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 21, इतना किलोग्राम। ये क्या हो गया, हामिद का भार हो गया। हामिद का भार क्या हो जाएगा, हामिद का भार बराबर 13.7 किलोग्राम। एक उत्तर हो गया। अब डेविड का भार निकालना है, ये निकाल लेते हैं। तो डेविड का भार क्या हो जाएगा, यही डेविड का भार यक्स धन 2.1 अर्थात
13.7 में 2.1 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 15.8 किलोग्राम। ये दूसरा उत्तर हो गया। अब रह गया आदर्श का भार। तो आदर्श का भार क्या होगा? आदर्श का भार x धन 0.8 है, अर्थात 13.7 में जब 0.8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा और 3 1 4 14.5 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों बच्चों का भार अलग अलग निकल गया। अगर चेक करना होगा तो 13.7, 15.8 और 14.5 जब हम इसको जोड़ेंगे तो 44 किलोग्राम अवश्य आएगा। यहाँ 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 4 है। दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या की बात है और 2 अंकों की अगर संख्या है तो निश्चित है कि उसमें इकाई और दहाई ही होगी। अगर 3 अंक की संख्या होती है उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े भी होती है। तो यहाँ पर मात्र 2 अंकों की बात है। तो यहाँ कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 4 है। तो यहीं पर हम चूंकि एक चर में समीकरण पढ़ रहे हैं, यही सवाल 2 चर में भी हल हो सकता है, लेकिन कक्षा 7 के सिलेबस में एक ही चर में रेखीय समीकरण है। इसलिए इसको हल करने के लिए माना जाएगा कि माना इकाई का अंक मानना चाहे दहाई का अंक मानना, माना इकाई का अंक क्या है? x है। तो कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 4 है, अर्थात इकाई धन दहाई बराबर 4। तो इकाई अगर हम x मान लिए हैं तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? योगफल में से घटा देंगे, 4 ऋण x हो जाएगा। अब बताया कि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। यदि दहाई के अंक से, तो दहाई का अंक कौन सा है? यही है 4 ऋण x। दहाई के अंक से अगर इकाई का अंक घटा दिया जाए, तो इकाई क्या है? 4 है, घटा दिया जाए तो शेषफल कितना मिल जाता है? 2 मिल जाता है। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 4 ऋण x बराबर 2। अब ऋण x ये हो जाएगा 4 ऋण 2x बराबर 2। ऋण 2x बराबर 2 पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 4। ऋण 2x बराबर 2 में से 4 घटा देंगे तो ऋण 2 हो जाएगा और x बराबर ऋण 2 बटे ऋण 2 अर्थात x बराबर 1 हो जाएगा। और x क्या माने हैं? x तो माने हैं हम इकाई का अंक, अर्थात इकाई का अंक क्या हो गया? 1 हो गया। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक बहुत आसान है। दहाई का अंक 4 ऋण x माने हैं, तो 4 में से और x का मान हमको 1 मिल गया है, तो 4 ऋण 1 बराबर हो जाएगा 3। लेकिन प्रश्न कहा गया है में कि संख्या ज्ञात करना, और संख्या क्या होती है? 2 अंकों की संख्या। तो संख्या भी ज्ञात करना बहुत आसान है। होता है 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ये संख्या क्या होती है? 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है? दहाई का अंक मालूम हो, इकाई का अंक मालूम हो, तो संख्या बनेगी 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो बराबर हो जाएगा 10। दहाई का अंक है 3, इकाई का अंक है 1, तो हो जाएगा 10 यहाँ 30 धन 1 बराबर हो जाएगा 31। अब जांच कर लें, क्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 4 है, तो संख्या हमारी 31 है। दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 1 है, 3 और 1 मिलकर के 4 हो गया।
दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है। तो दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे तो 2 आ ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। समीकरण बनाने की जो कला है वही हमको सीखना है। समीकरण बनाने की कला आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बहुत सारे समीकरण बनाए जा सकते हैं। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।